कैसे आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज ओरिजिन एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। मैंने अभी क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं बेसिक मैथमेटिक्स बता रहा हूँ अभी। तो मैंने दो क्लास में उस पे ले लिया हूँ। पहला में मैंने बताया था एलजेब्रा और तथा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, द्विपद परिमेय के बारे में बताया। और तीसरा मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पार्ट 1 बना दिया है। ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये पार्ट 2 है हमारा, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में 54 फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। 54 फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, बिना स्किप किए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आज ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बेसिक बताया, उसमें जो क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे तो उस वीडियो को मैं नीचे लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके बेसिक बारे में मैंने उस लेक्चर में मैंने देख लिया था पार्ट 1 में ही। ये हमारा पार्ट 2 हुआ, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, पार्ट 2 हुआ, ठीक। तो पार्ट 2 में हम 54 फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, 54 फॉर्मूला, ठीक है। 54 फॉर्मूला के बारे में, ठीक, 54 फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो 54 फॉर्मूला में क्या होता है कि इसमें हम रूल नंबर 54 फॉर्मूला में पहले पढ़ेंगे। बहुत सारा हमारा फॉर्मूला होगा। तो पहले हमको इसके बारे में पहले क्या करना, जानना होगा कि जो क्वाड्रेंट होता है ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है यानी चतुर्थांश है, ठीक। कोई खाली अगर कोई पन्ना है, कोई एक प्लेन पन्ना है, तो अगर उसमें हम इस तरह का चतुर्थांश पाते हैं तो क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट, इसको क्या कहते हैं सेकेंड चतुर्थांश, इसको क्या कहते हैं थर्ड चतुर्थांश, और इसको क्या कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश, ठीक। तो ये हो गया हमारा चतुर्थांश, ठीक, 1 2 3 4। तो पहला चतुर्थांश जो होता है इसको एक्स कहते हैं ना, इसको एक्स डैश कहते हैं, और इसको वाई कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं। तो एक्स के इधर वाला क्या होता है, सब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो एक्स हमारा क्या होगा प्लस, और वाई भी हमारा क्या होता है, इधर ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होगा इसमें, ठीक। और इसमें देखिए ये हमारा प्लस में होता है, नहीं, एक्स हमारा क्या होगा माइनस में, और जो वाई होगा वो प्लस में, ठीक। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स इधर है तो ये भी हमारा माइनस में होगा, और वाई भी जो नीचे है हमारा माइनस में होगा, ठीक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ध्यान रखिए कि इसमें जो एक्स होता है वो प्लस में होता है, लेकिन जो वाई नीचे जाता है ये हमारा माइनस में होता है, ठीक। तो इतना आपको पता ही होगा, ये 10th में आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन इससे आगे हम पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, यहाँ 0 डिग्री है, तो यहाँ कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये लंब है हमारा, ठीक, ये लंब है चतुर्थांश का। तो ये हमारा 90 डिग्री का है। तो 90 प्लस 90 करेंगे तो 180 डिग्री, 90 90 बढ़ता चल जाएगा, 180 प्लस 90 हमारा जाएगा 270 डिग्री, और 270 प्लस 90 हमारा क्या होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री और 0 डिग्री हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ध्यान देना होगा कि आपको याद करना होगा कि साइन और कोस, ठीक, साइन और कोसेक जो इसमें होते हैं प्लस होते हैं, बाकी जितने भी आपको मिलेंगे सब माइनस होंगे। और सेकेंड में, थर्ड में याद रखना है कि टेन और कोट, ठीक, टेन और कोट जो होंगे प्लस होंगे, बाकी जो भी मिलेंगे माइनस होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में याद रखिएगा कि सेक प्लस कोस, ठीक, ये होंगे दोनों प्लस, और बाकी क्या होंगे माइनस होंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 1 था, ठीक, ये रूल नंबर 1 है हमारा, ठीक है। ये रूल नंबर हमारा 1 है। इसमें हमें कहता है कि ऑल साइन कोस टेन पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस होंगे। तो रूल नंबर इसमें हम देख लेते हैं, लिख लेंगे, ठीक है, इसका ट्रिक लिख लेंगे कि ऑल साइन कोस टेन होंगे सब क्या पॉजिटिव, बाकी जो बचेंगे, ठीक है, बाकी क्या होंगे हमारा माइनस होंगे, ठीक। तो
आई होप आप समझ में आ गया होगा रूल नंबर 1। तो अभी ऐसा और 4 फॉर्मूला मैं पढ़ूंगा, 3 फॉर्मूला पढ़ूंगा, इसमें 4 फॉर्मूला होता है जिससे हमारा 54 फॉर्मूला पूरा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा था रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप 10 में पढ़ चुके हैं। अगर कोई कोण, ठीक है, अगर आपको 90 डिग्री तथा 270 डिग्री पर मिले, ठीक है, 90 डिग्री तथा 270 डिग्री के अगर क्या हो, केस में हो तो आप क्या करेंगे? आपको कोई भी अगर साइन 90 साइन 270 रहे तो इस तरह में आप क्या कीजिएगा कि चेंज कर दीजिएगा। क्या चीज? उस केस में क्या होता है कि साइन जो होता है, साइन किस में चेंज हो जाता है? हमारा साइन हम किस में चेंज करते हैं? साइन हमारा चेंज हो जाता है कोस में। ठीक है, साइन किस में चेंज हो जाता है? हमारा कोस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जो हमारा कोस होगा साइन में बदल जाएगा। और हमारा टेन, ठीक है, टेन जो होगा वो हमारा किस में बदलेगा? टेन जो होता है हमारा किस में बदलता है भैया? तो टेन हमारा किस में बदलता है? कोट में हमेशा बदलता है। और एक याद रखिएगा कि सेक जो होता है हमेशा किस में बदलता है? कोसेक में बदलता है। ठीक है, सेक किस में बदलता है? हमेशा कोसेक में बदलता है। ठीक है, सेक किस में बदलता है? कोसेक में बदलता है। तो 90 डिग्री तथा 270 डिग्री के केस में आप क्या कीजिएगा कि अगर साइन मिलेगा तो आप कोस में चेंज कीजिएगा, और टेन मिलेगा तो कोट में चेंज कीजिएगा, अगर सेक मिलेगा तो कोसेक में चेंज कीजिएगा। ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रूल नंबर 2। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रूल नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा रूल नंबर 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 की ओर चलेंगे। बहुत ही सिंपल है और सिर्फ समझते जाइए और नोट करते जाइए। ठीक है, अब रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 3 हमको क्या कहता है कि अगर आपको कोण अगर 180 तथा, ठीक है, 180, रूल नंबर 3 में क्या कहता है कि अगर 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के केस में, 360 डिग्री के केस में अगर आपको कहीं भी मिले, अगर 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के केस में आपको क्या करे, अगर मिले तो आप क्या कीजिएगा भैया? आप बहुत ही सिंपल तरह से याद कीजिए कि 180 तथा 360 डिग्री अगर मिलेगा तो हम उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, यानी कि नो चेंज। ठीक, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। ठीक, कोई चेंज नहीं। अगर जैसे मान लीजिए कि साइन आपको दे दे 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन किस में बदलेगा भैया? साइन 180 डिग्री है तो 180 डिग्री में कोई चेंज नहीं, तो साइन थीटा होगा। ठीक है, तो इस तरह मतलब कि कोई चेंज नहीं होता। अगर 180 डिग्री रहे या यहाँ पे 360 डिग्री रहे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका उत्तर कितना आएगा? साइन थीटा होगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं रूल नंबर 3 कि 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के केस में हो तो कोई बदलाव नहीं होता है। अब चलते हैं रूल नंबर 4। ठीक है, रूल नंबर 4 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 4 हमें कहता है कि सभी ऋणात्मक जो कोण होंगे चतुर्थ चतुर्थांश में होते हैं। रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है कि सभी ऋणात्मक कोण क्या होते हैं? रूल नंबर 4 हमें कहता है कि सभी ऋणात्मक ठीक है, सभी ऋणात्मक कोण क्या होते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश में होते हैं। चतुर्थांश में होते हैं। ठीक, चतुर्थांश में होते हैं। ठीक है, मतलब समझिए कि ऑल निगेटिव जो एंगल होंगे, ऑल निगेटिव एंगल्स, ठीक है, विल बी किसमें? इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। इतना याद रखना होगा आपको। ये रूल नंबर हमारा 4 हुआ, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 4 था, जो आपको क्या करना था, याद करना था। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। साथ ही साथ तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो आई होप आप उसका क्या ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत ही जरूरत है। अगर आपको उसको रिवाइज करना हो तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, फोन में भी इसलिए क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप कॉपी में नोट करते हैं तो और भी अच्छा है भाई, ठीक है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल को अब देखेंगे और उस फॉर्मूला को अब आजमाएंगे, ठीक है। जो जो मैंने फॉर्मूला 54 फॉर्मूला मैंने पढ़ा, तो उस 54 फॉर्मूला को अब मैं एग्जाम्पल के साथ आपको शेयर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं साइन। अब मैं एग्जाम्पल देखूंगा, ठीक है। 54 फॉर्मूला से रिलेटेड अब मैं क्या देखूंगा, अब एग्जाम्पल देखूंगा। तो पहला मैं लेता हूं, ठीक है। मैं पहला लेता हूं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको अगर चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए आप 10 में पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमारा होता है कोस थीटा। तो ये कोस थीटा कैसे हुआ, ये चेंज कैसे हुआ कोस थीटा में। तो भाई आप पढ़िए इसको, आप समझिए, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसलिए चेंज हुआ क्योंकि अभी मैंने रूल में पढ़ा, रूल नंबर 2 में पढ़ा कि अगर 90 डिग्री तथा 270 डिग्री के केस में होता है तो उसमें क्या होता है कि साइन जो होता है कोस में चेंज हो जाता है और कोस जो होता है साइन में चेंज हो जाता है, ठीक। तो आपको वो याद है। तो साइन है तो किस में बदलेगा भाई, तो साइन है तो किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा, ठीक। साइन है तो कोस में बदल गया। अब है हमारा थीटा, तो थीटा के जगह पे थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है प्लस माइनस का। प्लस माइनस में हमें क्या देना होगा ध्यान, कि प्लस यहाँ अगर माइनस 90 है, 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा। उसको चेक करने के लिए आपको रूल नंबर 1 चेक करना होगा। रूल नंबर 1 में फोर्थ क्वाड्रेंट पे ध्यान देना होगा कि यहाँ 0 ये हमारा होता है कितना 360 डिग्री, और ये होता है हमारा 90 डिग्री, और ये होता है हमारा 270 डिग्री। तो हमको ध्यान देना है कि 90 डिग्री से छोटा, यानी कि ये 90, ये हो गया 0, यानी कि इसके बीच में होगा। तो इसमें क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पहला जो होगा हमारा क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला के आधार पे क्या हुआ, एक फॉर्मूला बन गया। रूल के आधार पे हमारा एक चीज क्या बन गया, बन गया। अब दूसरा देखते हैं हमारा कोस 90 डिग्री अब प्लस थीटा बराबर क्या होगा, कोस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला के आधार पे कोस है और 90 डिग्री है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कोस में चेंज नहीं होगा। कोस है तो कोस ही रहेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको रूल नंबर 2 कि 90 डिग्री तथा 270 डिग्री के केस में नो चेंज होगा। लेकिन क्या होगा, इंटरचेंज होगा। साइन जो होगा कोस में बदलेगा, टेन जो होगा कोट में बदलेगा, और सेक जो होगा कोसेक में बदलेगा। तो यहाँ पे कोस 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो कोस है तो कोस ही लिखेंगे, कोस है तो कोस लिखेंगे नहीं। ये 90 डिग्री के केस में है तो कोस जो होगा हमारा किसमें बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। और थीटा है तो थीटा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा है, यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया प्लस प्लस, यहाँ हो जाता है माइनस प्लस, लेकिन इसमें जो होता है साइन और कोसेक ही सिर्फ क्या होता है, प्लस होता है, और बाकी क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि साइन है हमारा, कोस है, क्या चीज है, कोस। तो इसमें कोस दे रखा है, क्या इसमें दे रखा है कोसेक। अगर कोसेक होता तो यहाँ पॉजिटिव होता, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आता, लेकिन यहाँ कोसेक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो समझ में आया।
कैसे इसको चूज करते हैं, तो और एग्जाम्पल मैं भी लूंगा, अभी 10 कम से कम मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्मूला के आधार पे क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो अब लेते हैं हम 10, ठीक है, थर्ड लेते हैं। थर्ड हमारा है कि 10 180 डिग्री और प्लस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल है, देखो 10 180 डिग्री है, तो मैंने बताया था ये रूल नंबर 3 में कि 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के केस में क्या होता है, कोई बदलाव नहीं होता। तो ये 180 डिग्री है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 180 डिग्री में 10 है तो 10 ही लिखेंगे, क्या दिक्कत है। यहाँ थीटा है तो थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना है क्या चीज कि ये 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो एक चतुर्थांश बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ पे 360 और यहाँ 90 और यहाँ लिखेंगे 180। ठीक है, 180 और यहाँ होगा हमारा 270, पहले मैं यहाँ लिख दिया था उसके लिए सॉरी, ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पे 90 और 180 है, तो यह कह रहा है कि 180 से प्लस, यानी कि 180 से प्लस, इसमें क्या होता है, तीनों क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होते हैं, दोनों माइनस होते हैं। और इसमें फॉर्मूला मैंने बताया था कि 10 और कोट ही सिर्फ क्या होंगे, 10 कोट क्या होंगे, इसमें प्लस होंगे, इसमें क्या होंगे 10 और कोट क्या होंगे, प्लस होंगे, बाकी क्या होंगे, माइनस होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि 10 और कोट क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, बाकी सब माइनस में होते हैं। तो 10 कोट हमारा प्लस होगा, बाकी क्या होंगे, सब माइनस होंगे। तो 10 हमारा है तो प्लस ही होगा, यानी कि हमारा 10 थीटा ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जाम्पल मैं लेके आपको दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल है, आप समझते जाइए और आप कॉपी में नोट करते जाइए मेरे साथ। ठीक है, और भी एग्जाम्पल मैं लेता हूँ अब सेक 270 डिग्री, ठीक है, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, सेक 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए सेक है, तो मैंने 270 के केस में मैं बताया कि सेक किसमें बदलेगा, कोसेक में बदलेगा। सेक किसमें बदलेगा, कोसेक में बदलेगा, तो कोसेक में बदल दीजिए, क्या दिक्कत है। और थीटा है तो थीटा लिख दीजिए। अब ध्यान देना हमको कि 270, अब यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, तो चतुर्थांश याद कीजिए 0, 90, 180 और 270 और यहाँ पे 360। कोई दिक्कत। अब देखिए 270 माइनस थीटा, यानी कि 180 और 270 के बीच में होगा, माइनस रहेगा तो 180 घट जाएगा, यानी कि इधर ही देखेंगे, इतना में ही देखेंगे। ठीक है, तो इतना में देखे हम कि 10 और कोट, ठीक है, 10 कोट पॉजिटिव, बाकी जितने भी होते हैं सब निगेटिव। तो 10 कोट प्लस होंगे और बाकी सब निगेटिव होंगे, यहाँ से निगेटिव हो। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से समझिए। अब लेते हैं कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर, ठीक, कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लेते हैं। तो देखिए कोसेक है, तो कोसेक 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री और 180 डिग्री में कोई चेंज नहीं, तो हम लिखेंगे क्या चीज, कोसेक ही लिखेंगे और थीटा लिखेंगे। अब ध्यान देना है 360 डिग्री से माइनस में, ठीक है, यानी कि हमारा हो जाएगा क्या चीज, 270 नहीं, यहाँ पे तो 180 होगा, यहाँ होगा 270 और 360, तो 360 से कम यानी कि इतना के बीच में, तो इसमें हमारा क्या होता है कि सेक और हमारा कोस ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। ठीक है, और हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो आप समझिए इसको। ठीक, और भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक, और भी एग्जांपल मैं बताता हूँ। देखिए, और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टेबल होता है कि साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये सब का मान आपको याद करना होगा 10 30 डिग्री। तो ये टेबल जो है ना, मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ट्रिक के साथ कि इसको आप कैसे याद रखें, तो वो वीडियो मैं कल बना दूंगा। ठीक है, तो तब तक मैं अभी उस पे रिलेटेड और भी फॉर्मूला अभी देखता हूँ और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ 54 फॉर्मूला से रिलेटेड। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको कोई पूछ दे, ठीक है,
अगर कोई पूछ दे कि साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है, अगर कोई पूछ दे कि साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा, तो कोई दिक्कत है? देखिए 135 डिग्री पूछा है तो क्या दिक्कत है, साइन लिखेंगे, साइन लिखेंगे तो इसको हम 135 को हम 90 के केस में ले आएंगे, तो 90 प्लस 45 कितना होता है, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर कितना होता है हमारा 135 होता है कि नहीं है, होता ही है। तो देखिए अब फॉर्मूला भी मैंने जो 54 फॉर्मूला रूल 4 बताया उसको याद कीजिए, आपको बन जाएगा। तो साइन 90 डिग्री के केस में क्या होता है कि चेंज हो जाता है कोस में, तो कोई दिक्कत नहीं, और थीटा के जगह पे 45 तो 45 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 45 डिग्री। और ध्यान देना है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो हम चेक कर लेते हैं 90 डिग्री से बड़ा यानी कि 90 और 270 के बीच में क्या होता है कि टेन और कोड ठीक पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, ठीक है, बाकी क्या होते हैं आपको क्या मिलेंगे, निगेटिव मिलेंगे, ठीक, आपको क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए साइन इसमें 90 डिग्री से प्लस कर रहा है, यानी कि आप गलत चतुर्थांश में चल गए, हम गलत चतुर्थांश में चल गए। चलिए आप समझिए फिर से, ठीक है, फिर से समझिए। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री और 360 डिग्री होता है कि नहीं है, यहाँ 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, मैं 270 यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ होगा 270 डिग्री, सॉरी उसके लिए। तो देखिए 90 डिग्री से बड़ा यानी कि यहाँ से यहाँ हमारा क्या होता है साइन और कोसेक होता है, जो कि यहाँ होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, सॉरी, ठीक, अभी मैं गलती बता दिया था थोड़ा सा, ठीक है, भूल गया था, ध्यान नहीं रहा। तो साइन कोस 45 डिग्री, अब कोस 45 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे चलता हूँ, तो ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए और एग्जांपल हम देखते हैं कि टेन 270 डिग्री का मान निकालते हैं, ठीक है। अब टेन 270 डिग्री का मान निकाल के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने पढ़ा है तो सबका मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। तो टेन 270 डिग्री, तो इसको हम चलिए करते हैं कि टेन 270 है, तो टेन 270 में हम क्या करेंगे कि टेन लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 270 को कैसे तोड़े, तो 180 प्लस 90 में तोड़ देते हैं, ठीक, 180 प्लस 90 में तोड़ेंगे, तो 180 डिग्री अब प्लस 90 डिग्री बराबर हो गया हमारा 270 डिग्री। और हम बताएं कि 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के केस में कोई चेंज नहीं होता है, तो 10 के 10 लिखेंगे, और थीटा के जगह पे है 90, तो हम 90 लिखेंगे। और अब देखना है 180 से प्लस यानी कि 180 और से प्लस 270 यानी कि 10 और कोड हमारा पॉजिटिव, बाकी सब क्या निगेटिव, इसलिए हमारा 10 90 डिग्री पॉजिटिव में होगा, और 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिमेय यानी कि इनफिनाइट, ठीक है। तो आपको समझ में आया, कितना इजी है। चलिए और भी मान हम निकालते हैं, जैसे कि मान निकाल के दिखाते हैं, बड़ा निकाल के दिखाते हैं। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप किसी का भी मान क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। अब चलिए अब साइन 750 डिग्री का मान निकालते हैं, साइन 750 डिग्री का मान अब हम निकालते हैं। देखिए रूल इसमें अब याद रखिएगा कि अगर 360 डिग्री के कोण के माप से अगर ज्यादा अधिक हो तो आप 360 डिग्री से ही क्या कर दीजिए, उसमें भाग दीजिए, और उसमें क्या कर दीजिए a बराबर बी क्यू प्लस आर की तरह उसमें भी दर्शाकर उसका मान आप इजिली निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं। तो देखिए साइन 750 डिग्री है तो लिखिए साइन, क्या दिक्कत है। अब देखिए मैंने बताया कि अगर 360 डिग्री से अगर उसका कोणों का माप अगर अधिक है तो आप 360 डिग्री से उसमें उस संख्या से क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, और a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में यहाँ पर दर्शाकर उसके कोणों का माप फॉर्मूला के आधार पर निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो साइन 750 डिग्री है तो 360 में भाग देंगे 750 से, तो दो बार मिलाएंगे तो 720, और यहाँ पे हमारा शेष क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, 2 गुना 360 डिग्री प्लस कितना 30, ठीक है, इतना लिखेंगे, कोई दिक्कत।
अब देखिए साइन 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री के केस में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, साइन लिखेंगे और थीटा के जगह पे 30 लिखेंगे। और हमें ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि अगर कोई कोणों का माप में कोई गुना हो तो उसका कोई मान नहीं होता। तो अब हम किसको लेंगे, 360 डिग्री के आधार पे हम फॉर्मूला के बेस पे इसको प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए 360 डिग्री से प्लस यानी कि हमारा पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमारा पॉजिटिव ही रहेगा हमारा साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा क्या चीज, आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। और भी बहुत बड़ा बड़ा मान अभी निकालेंगे, ठीक है। बस आप पढ़ते चले जाइए, आप नोट करते चले जाइए, और भी इससे बड़ा बड़ा हम आपको मान निकाल कर अभी बताने वाले हैं, ठीक है। अब हम निकाल देते हैं किसका, 10 1050 का, ठीक है, 10 1050 का। और क्या, ये देखो बहुत ही बड़ा लग रहा है देखने में, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। फॉर्मूला याद है तो सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो 10 हमारा है 1050, तो क्या दिक्कत है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो 10 अभी मैंने बताया कि 360 डिग्री के कोणों के माप से अगर अधिक मिले तो आप 360 डिग्री से भाग दे दीजिए, आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखकर उस कोणों का माप कर दीजिए। फॉर्मूला के आधार पे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप 360 से भागा दीजिए 1050 से, तो आप 3 बार लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 बार में लगाएंगे 720, तो हमारा 0 3 और 3 330 आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लिखेंगे 10 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 330, ओके, कोई दिक्कत। तो इतना रहा हमारा। अब देखिए मैंने बताया कि 360 डिग्री तथा 180 डिग्री के केस में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए 10 होगा तो 10 ही होगा, ठीक है, 10 है तो 10 ही होगा। लेकिन थीटा का मान तो 330 डिग्री है भाई, तो 330 डिग्री 360 डिग्री से प्लस यानी कि सब प्लस, इसलिए अब हम 330 डिग्री का मान अब निकालेंगे। तो 330 डिग्री का मान है तो क्या दिक्कत है, इसको हम इस तरह ढाल सकते हैं क्या, 360 माइनस 30। अब देखिए इसको घटाए तो 330 आता है कि नहीं, अब तो इजीली बना लेंगे। अब देखिए 360 डिग्री के मान कोई चेंज नहीं होता, तो 1030 डिग्री अब माइनस में है, तो यानी कि 270 और 360 के बीच में आएगा, जिसमें हमारा क्या होता है, सेक और कोसेक, सेक और कोस होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव होगा। और 1030 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, क्या होता है, इसलिए हो जाएगा माइनस 1/√3। तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, आंसर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं चलता हूं आगे, ठीक है। और मैं आगे चलूंगा तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है और रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो आप किससे गुना करेंगे और किससे भाग करेंगे, ठीक है। तो चलिए उस फॉर्मूला को देखते हैं, पहले नोट में लिख देते हैं कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, ठीक है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो पहले आपको मान याद करना होगा कि अगर पाई रेडियन का मान कितना होता है, तो पाई रेडियन का मान हमारा कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। और पाई/2 रेडियन का मान कितना होता है, 180/2, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। तो ये आपको याद करना होगा, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री और पाई/2 रेडियन बराबर हमारा क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इतना याद कर लिया। आप देखिए आपको फॉर्मूला बताते हैं कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे। अगर आपको डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, रूल याद करना होगा,
कि डिग्री से रेडियन में चेंज करने वक्त रूल हमारा कौन सा लागू होता है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे कि अगर आपको डिग्री से, ठीक है, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, ठीक है, डिग्री से रेडियन में आपको चेंज करना है तो पाई बटे 180 डिग्री से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, पाई बटे 180 डिग्री से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। हम आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको 30 डिग्री दे रखा है, इसको आपको रेडियन में चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं, तो 30 डिग्री इंटू करेंगे पाई बटे 180 डिग्री। 180 से क्या बार में कटेगा, 6 बार में, यानी कि हमारा आ जाएगा पाई बटे 6। ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, रेडियन में। ठीक है, पाई बटे 6 रेडियन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अब 60 डिग्री दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो 60 डिग्री इंटू पाई बटे 180 डिग्री क्या बार में कटेगा, 3 बार में, यानी कि हमारा रेडियन कितना होगा, पाई बटे 3 रेडियन आंसर। ठीक है, तो रूल आपको समझ में आया कि अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो पाई बटे 180 डिग्री से गुना कीजिए, बस चेंज हो जाएगा हमारा रेडियन में। और सेम उल्टा क्या होगा कि अगर आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना है ना, अगर आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो आपको ये जो बटे में 180 है ना, पाई बटे 180, वो चेंज हो जाता है हमारा 180 बटे पाई से गुना करना पड़ता है। 180 बटे पाई से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए उस नियम को भी हम देख ही लेते हैं। ठीक है, उस नियम को हम देख लेते हैं कि अगर आपको भाई रेडियन से आपको डिग्री में चेंज करना है, रेडियन से आपको अगर डिग्री में चेंज करना है तो पाई बटे 180 डिग्री से गुना नहीं कीजिए, इससे गुना नहीं कीजिए। ये हमारा जब डिग्री से रेडियन में चेंज होता है तो ये रूल लागू होता है, लेकिन जब हम रेडियन से डिग्री में चेंज करते हैं तो उल्टा हो जाता है हमारे 180 डिग्री अब बटे पाई से क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 की पाई बटे 6, पाई बटे 6, इसको हमको डिग्री में चेंज करना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 180 अब बटे पाई, पाई से पाई कटा, 6 से कटा 30 बार में, तो हमारा 30 डिग्री आया आंसर, ये हो गया डिग्री में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पाई बटे 9। ठीक है, तो इंटू कर देंगे 180 डिग्री बटे पाई, पाई से पाई खत्म, बचा 9 दूनी 18 यानी कि 20 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल तरीका हमको रेडियन से डिग्री में चेंज करने और डिग्री से रेडियन में चेंज करने का। ठीक है, और कोई अगर देखिए ये हमारा चेंज हो गया, और एक क्या होते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं बता देता हूँ। वो क्या होता है, हमेशा कोई भी पूछ देता है जिससे बच्चे क्या होते हैं दिक्कत, स्टूडेंट हमारे क्या हो जाएंगे, दिक्कत में चलेंगे, तो ये नहीं चलेगा। तो हम है क्यों, बताने के लिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, इसलिए मैं एगो मैथ आपको मैं बताता हूँ जो हमेशा क्या होता है पूछ लिया जाता है और बच्चे नहीं कर पाते फॉर्मूला के बेस पे। और वो फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखाया था, पार्ट 1 में ही बताया आपको फॉर्मूला कि 10 इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, 10a प्लस 10b बटे हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो अब देखिए 10 75 डिग्री का मान निकाल कर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 10 75 डिग्री का, तो 10 75 डिग्री का मान आपको अगर निकालना हो तो क्या कीजिएगा कि इसको अब 90 डिग्री के अथी में नहीं ढालिए। ठीक है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 10 45 डिग्री और प्लस कितना 30 डिग्री, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला के आधार पे चल जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री प्लस 10 क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक, अब बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 45 इंटू क्या हो जाएगा 10 30। अब देखिए 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, अब प्लस हमारा 10 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटे रूट 3। अब बटे सेम हमारा क्या होगा 1 माइनस 1 बटे रूट 3। ठीक, अब इसको मछली करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 अब बटे रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3। जब आपका इसका एलसीएम निकालिएगा तब इस तरह आएगा।
और √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि √3 + 1 और √3 और -1। अब देखिए इसका हम प्रेमीकरण कर देते हैं, ठीक है, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो गुना √3 + 1 और गुना √3 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, हमारा क्या हो जाएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर और बटे हमारा क्या हो जाएगा 3 और √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर + 2 इंटू √3 इंटू 1 अब +1 का स्क्वायर अब बटे हमारा हो जाएगा 3 - 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 + 2 √3 और इंटू 1, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सबसे निकल के कितना आएगा, हमारा सबसे निकल के कितना आएगा 4 + 2 √3 अब बटे 2, तब इसका हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन 2 लेंगे तो 2 + √3 अब बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, यानी कि 2 + √3 हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा लास्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको यह क्लास पढ़कर बहुत ही अच्छा महसूस हुआ होगा कि हमें भी कुछ नॉलेज गेन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अगर यह जो मैं बताया आपको अगर समझ में आया और आया ही होगा, मैं पक्का वादा से कह सकता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें कि ठीक है, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक यू।